बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फेसबुक मार्केटिंग के एक बहुत ही अहम कैंपेन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर आप फेसबुक के ऊपर अपनी एड रन करते हैं तो लीड आपको आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आना शुरू हो जाए। ये बहुत ही बेनिफिशियल कैंपेन है उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, या उन लोगों के लिए जो कि कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन रखना चाहते हैं। वो वेबसाइट के ऊपर जाने से ज्यादा वो फोकस करते हैं कि कंज्यूमर के साथ उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, और अगर कंज्यूमर ने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो व्हाट्सएप के ऊपर इन्फॉर्मेशन लेके उनको बाइंग की तरफ मूव करे। ठीक है। और फेसबुक को आपके व्हाट्सएप बिजनेस के साथ कनेक्ट करने के लिए मेरी एक पूरी वीडियो अवेलेबल है। आप मेरा डिजिटल मार्केटिंग आई के चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम इसकी ऑपरेशनल की तरफ चलते हैं कि आपने इस कैंपेन को एग्जीक्यूट कैसे करना है। ये बिजनेस मैनेजर का पेज है, मेरा फेसबुक बिजनेस मैनेजर है। अगर आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाने में भी इशू आ रहा है तो इससे रिलेटेड भी वीडियो डिजिटल मार्केटिंग आई चैनल के ऊपर अवेलेबल है। हम यहाँ पे आगे हमने सिर्फ क्रिएट के बटन क्लिक किया। ये मिड ऑफ फनल कैंपेन है जो जो कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर लेके चलना है। ये मिड ऑफ फनल कैंपेन होती है, यानी कि आपने कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन देनी है। आपने उसको इंफॉर्मेशन, जब ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देंगे देन ही विल मूव टू बाइंग बिहेवियर। कन्वर्जन कैंपेन ऐसी होती है जो कि डायरेक्ट बाइंग की तरफ मूव कर रही होती है। कन्वर्जन हो गया, कैटलॉग सेल हो गया, स्टोर ट्रैफिक हो गया, ये डायरेक्ट बाइंग की तरफ मूव कर रही होती है। ये मिडल फनल होती है, इसमें आप प्रोस्पेक्ट का इंटेंशन बना रहे होते हैं, लाइक उसका बिहेवियर डेवलप कर रहे होते हैं बाइंग की तरफ। ठीक है। अब जो लीड कैंपेन है ऑन योर व्हाट्सएप, एक ट्रैफिक के थ्रू आप बना सकते हैं और एक मैसेजेस के थ्रू बना सकते हैं। दोनों के थ्रू आप जो व्हाट्सएप के ऊपर आपको लीड मिल सकती है। अगर आप मैसेजेस के थ्रू जाएंगे तो एक फॉर्मेट, एक फॉर्म भी कंज्यूमर को मिलेगा, एफएक्यूज का फॉर्म होगा। उनमें से जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो जो कंज्यूमर है उसके ऊपर क्लिक करके, लाइक ड्राफ्टेड, प्री ड्राफ्टेड क्वेश्चन होंगे, वो उसे क्लिक करके वो आगे लेके चल सकता है। पहले मैं मैसेजेस से रिलेटेड एक कैंपेन में आपको बना के दिखाता हूँ, फिर मैं ट्रैफिक के ऊपर आता हूँ। एक और चीज बता दूं, इसमें डिटेल्ड टारगेटिंग की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। जो होती है आपके व्हाट्सएप के ऊपर आती है कैंपेन, उसमें डिटेल्ड टारगेटिंग, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। ठीक है। हमने इसको क्लिक किया और हमने यहाँ पे आके कैंपेन का नाम दे दिया। कैंपेन का नाम है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप कैंपेन। ठीक है। व्हाट्सएप कैंपेन एड सेट नेम हमने दे दिया, एड का नाम दे दिया हमने। ये देने के बाद हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। दिस इज फॉर द सेक ऑफ ट्रैकिंग। आपको ट्रैकिंग का भी आइडिया हो जाएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये व्हाट्सएप कैंपेन से रिलेटेड चीजें चल रही है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव तो हमारा एक ही है जो कि मैसेजेस है। ए बी टेस्ट, हम लोग इस पे ए बी टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर रहे। ए बी टेस्टिंग उस वक्त परफॉर्म करनी होती है जब आपने मल्टीपल एड्स को, एड सेट को, डिजाइन को, ऑडियंस को या डिस्क्रिप्शन को आपने आपने देखना हो कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। ठीक है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है। अभी भी मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि अगर आपके पास मल्टीपल एडसेट्स हैं, यहाँ पे आप जो एडसेट्स बना सकते हैं वो आप एज के ऊपर, जेंडर के ऊपर आप मल्टीपल एडसेट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल टीन्स, फीमेल टीन्स और वुमेन के ऊपर आप एक एडसेट बना सकते हैं। इस तरह मेन ऑडियंस अगर है तो उसके ऊपर भी एक एडसेट आप बना सकते हैं। जब मल्टीपल एडसेट्स होंगे तो आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर देते हैं। मैं इन द एंड आपको ये दोबारा बता दूंगा इसका बेनिफिट क्या है। अभी हम लेके चलते हैं मैसेज की तरफ, कैंपेन को एग्जीक्यूट करते हैं। अभी मैं इसको ऑन कर देता हूं और मैं यही परस्यूम कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि हम लोग मल्टीपल एडसेट्स लेके चल रहे होंगे। ठीक है। अब मैं इसको ऑन करके आगे गया। आगे आने के बाद मेरे पास जो ऑप्शन है क्लिक टू मैसेजेस आ गया। जो एड टाइप है और जो मैसेजिंग एप्स है, मैसेंजर है, इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको रेफर कीजिएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर भी अवेलेबल है और आज हम बनाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर जैसे मैंने व्हाट्सएप क्लिक किया तो वो नीचे मुझे पेज बता देगा कि आपने कौन से पेज के ऊपर लेके चलना, और ये पेज ऑलरेडी मेरा इस व्हाट्सएप नंबर के साथ लिंक है। नीचे उसने पहले बता दिया कि व्हाट्सएप बिजनेस के साथ ये ई विजन का पेज मेरा व्हाट्सएप इस नंबर के साथ मेरा लिंक है। ठीक है। आपने इसको लिंक कर लेना। अगर लिंक करने में इशू आए तो मेरी वीडियो अवेलेबल है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, आपने बजट कितना देना है। आपने बजट जो हम लोगों ने यहीं पे डिफाइन कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बजट दे दिया 2100, हम लोगों ने बजट एलोकेट कर दिया। और यहाँ पे एक और चीज देख लें,
कि आपने अगर डेली बजट देना है या लाइफ टाइम बजट देना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 200 मैं इसको डेली बजट देना चाह रहा हूँ, तो ये डेली बजट में क्या होता है कि ये आपकी 24 आवर्स आपकी कैंपेन चलती है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे इसका लाइफ टाइम बजट लेके चलना है, तो लाइफ टाइम बजट में आपने फॉर एग्जांपल ये लाइफ टाइम बजट मैंने 1 महीने की कैंपेन की है, तो आपको एक स्केजुलिंग करने की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पे आप नीचे जाके ये यहाँ पे आप इसको एडिट करेंगे तो आपको एड स्केजुअल करने का चांस मिल जाएगा। ठीक है, रन एड्स ऑन अ स्केजुअल। इसका फायदा क्या होगा कि इसका फायदा ये है कि आपको 24 आवर्स एड रन नहीं करेंगे, आप अपनी रिसर्च की बेस पे आप देखेंगे कि आपने किस टाइम पे अपना ये स्केजुअल आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव में आके इसको ऑप्शन दे देनी है कि मुझे स्केजुअल रन करना है। स्केजुअल रन करने के बाद आपका जो स्केजुअल है वो आपके एड सेट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आपका स्केजुअल आ गया कि आपने स्केजुअल कब करना है। मैं कहता हूँ कि मंडे वाले दिन ट्रैफिक थोड़ी स्लो होती है, लाइक 1 o'clock पे ट्रैफिक मुझे चाहिए, 4 o'clock पे चाहिए, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, इस टाइम पे मैं अपनी एड रन करना चाह रहा हूँ। बाकी ये सुबह के वक्त इतना पीक टाइम नहीं होता, लाइक यहाँ तो लोग सोए होते हैं या ऑफिस में होते हैं या वर्किंग वुमेन घर में कुकिंग किचन वगैरह में बिजी होती है। इसी तरह मैं ट्यूसडे को लाइक मैंने 11, 12, 1 और 3, 4, 5 और इसी तरह मैंने ट्यूसडे को थोड़ा ट्रैफिक को मैंने टाइम ज्यादा कर दिया। और संडे वाले दिन आपकी आपकी रिसर्च के ऊपर है, आपके कंज्यूमर की रिसर्च अवेलेबल होगी, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा जैसे आप मल्टीपल कैंपेन रन करेंगे। सैटरडे वाले दिन संडे वाले दिन मैं रात को थोड़ा लेट चलाता हूँ, 12, 1, 2 बजे तक मैं चलाता हूँ, और फिर मॉर्निंग में मैं दोबारा इसको पीक टाइम पे ले जाता हूँ। ठीक है, मैं मॉर्निंग पे इसको पूरा दिन लेके चलता हूँ संडे वाले दिन। इसी तरह आपने सैटरडे, संडे, फ्राइडे, थर्सडे सारे के सारे डेज के स्केजुअल कर लेंगे। अगर आप स्केजुअलिंग की तरफ नहीं आते, आप कहते हैं कि मेरी कैंपेन फुल टाइम चलती रहे, तो आप इसको यहाँ से ही स्केजुअलिंग रिमूव कर देंगे। बट आई सजेस्ट कि आप इसको स्केजुअलिंग के ऊपर जरूर लेके चलें। इससे बहुत बेनिफिट होता है, आपकी कैंपेन के रिजल्ट्स अच्छे आना शुरू हो जाते हैं और आपकी वेस्टेज भी नहीं होती। हम आगे उसके बाद आ गया व्हाट्सएप के ऊपर आ गया, हम लोगों ने स्केड्यूल करना है या आपने डेली बजट देना, वो देने के बाद हम लोग अब आ जाएंगे कस्टम ऑडियंस। ऑडियंस बनाने से रिलेटेड भी मेरी एक कैंपेन पूरी एक वीडियो पूरी अवेलेबल है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। लोकेशन में 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पीपल लिविंग इन आर रिसेंटली इन दिस लोकेशन, इसका मतलब क्या है कि लोग या तो उस लोकेशन पे रहते हैं या बाहर से किसी और शहर से भी उस लोकेशन में आते हैं। द बेस्ट ऑप्शन इज पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, कि लोग उस लोकेशन में रहते हैं, उनको ऐड दिखानी है। ठीक है, अब हमने पाकिस्तान लेवल पे ऐड नहीं दिखानी, मैं इसको सेगमेंट करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ लाहौर को, और एक और आ जाता है मेरे पास, आ गया लाहौर। ठीक है, और मैं मजीद आ गया कराची। एड लोकेशन, सॉरी, यहाँ पे आ गया इंक्लूड कंट्रीज में। यहाँ से आके मैंने सिटीज भी मेंशन कर दी कि मुझे कौन कौन सी सिटीज चाहिए। मैंने लाइक फॉर एग्जांपल अभी कराची, लाहौर और मुल्तान देखा है। कराची को मैं 40 की बजाय मैं इसको कर देता हूँ 25 किलोमीटर के रेडियस में, और लाहौर को मैं भी कर देता हूँ 25 किलोमीटर के रेडियस में। मुल्तान को मैं ले जाता हूँ 20 किलोमीटर मीटर के रेडियस में। इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर आप ज्यादा बड़ा रेडियस रखते हैं तो ये आउटस्कर्ट्स में चला जाता है और वहां से भी आपको रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। ठीक है, एज अभी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग नहीं होगी, तो मैं एज 18 से लेके मैं ले लेता हूँ 30 तक एक एड सेट बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं ले लेता हूँ वुमेन के ऊपर। इसी तरह एक एड सेट ये बन जाएगा, और एक एड सेट आप दोबारा बना सकते हैं 30 से लाइक 45 तक का एक एड सेट बना सकते हैं। एक एडसेट ये आ गया, और एक एडसेट 30 से 45 का आ जाएगा, और फिर एक एडसेट आप 80 से 30 का मैन का और 30 से 45 का मैन का बना सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस आप बेशक कराची यही रहने दें,
मैनुअल ये क्योंकि मैनुअल ले लें या ऑटोमेटिक ले लें, इसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि ये आपका वो वाला ऐड है व्हाट्सएप के ऊपर आता है। अगर आपने कन्वर्जन पे जाना है तो आपने मैनुअल ऑन कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके डिजाइन ऑप्शंस में। डिजाइन ऑप्शंस में हम आके क्या करेंगे, हमने सिंगल इमेज ऐड है या कैरोसेल ऐड है। सिंगल इमेज में आप एक इमेज या वीडियो दे सकते हैं, और कैरोसेल में आप अप टू 10 इमेजेस दे सकते हैं। हम अप टू 10 इमेजेस को लेके चलते हैं, यहाँ पे वन बाय वन इमेजेस को लगाएंगे। यहाँ पे कैरोसेल लगा के सिलेक्ट इमेज किया। सिलेक्ट इमेज करने के बाद हम जो आपके पास इमेज होंगे, यहाँ से आपने, एक मिनट नेट थोड़ा स्लो है, ओके, ये मेरे पास आ गया, पहला इमेज ये आ गया। और अगर आपके पास ये यहाँ पे नहीं है तो आपने इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपके सिस्टम में जहां ये इमेज रखा होगा, आपने वहां से इसको पुल करके और यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आके इसको आपने क्लिक कर दिया, एक आपके पास ऑप्शन ये आ गया, सिलेक्ट इमेज, वन इमेज आ गया। आपकी इसकी हेडलाइन क्या देंगे, लाइक इसकी हेडलाइन होनी चाहिए बहुत ही लाइक जिसे कहते हैं ना आई कैचिंग, इसकी हेडलाइन होनी चाहिए। और इसी तरह इसकी डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन है मेरी अप टू 50% ऑफ, और इसकी डिस्क्रिप्शन है क्लियरेंस सेल, ठीक है। अब ये कहाँ पे शो होगा, ये वाली हेडलाइन आ जाएगी ऊपर वाला, और डिस्क्रिप्शन आ जाएगा उसके नीचे वाले में, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ये उसके नीचे क्लियर डिस्क्रिप्शन आ गया और ऊपर हेडलाइन आ गया। यहाँ पे व्हाट्सएप आ गया, कंज्यूमर व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा और आपके पास आ जाएगा। प्राइमरी टेक्स्ट क्या आएगा, बिगर मिड समर समर क्लियरेंस सेल, rush to rush to your नियरेस्ट स्टोर और बाय ऑनलाइन, ठीक है। इसी तरह आपने अपने टेक्स्ट, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा और जो आपका प्राइमरी टेक्स्ट है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। और आपने कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप पे लेके चलना है, तो व्हाट्सएप पे ही डेफिनेटली हम ये लिंक हुआ होगा आपका एक पॉइंट, ये एक इमेज ये आ गया। इसी तरह आप यहाँ पे दूसरा इमेज यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, ये दूसरा इमेज आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आप अप टू 10 इमेजेस लिखेंगे और उनके 10 डिस्क्रिप्शन और 10 हेडलाइंस लिखेंगे। और लिखने के बाद आप यहाँ से यहाँ पे आके आप मैसेज का टेम्पलेट दे देंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। मैसेज का टेम्पलेट क्या देंगे, आप क्रिएट मैसेज का टेम्पलेट कर लेंगे। इसी तरह कि आप कंज्यूमर जैसे ही वो एड के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके पास ये प्री ड्राफ्टेड FAQs आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वो पूछना चाहता है, कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, यहाँ कैन यू, ये आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पे वो पूछना चाहेगा व्हाट इज योर डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। अगर उसने ये पूछना है, इस तरह के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आपने खुद ही कैन यू डिलीवर, व्हाट इज द डिलीवरी टाइमलाइन, ठीक है। इस तरह मल्टीपल आपने पांच छह आपने क्वेश्चन प्री ड्राफ्टेड आपने क्वेश्चन ड्राफ्ट करके यहाँ पे आपने लगा देना। फिर कंज्यूमर इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करेगा, सेंड ऑन व्हाट्सएप करेगा, सेफ सेंड ऑन व्हाट्सएप करेगा, और आपके व्हाट्सएप के ऊपर सेम यही क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। फिर आप कंज्यूमर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है जी। और सेवन फिनिश करके आपने ये कर दिया। एक और फीचर मैं आपको इसका बताता चलूं कि अगर आपके पास ये कैरोसेल, एक कैरोसेल का ऑप्शन होता है, एक हमारे पास है सिंगल इमेज और वीडियो, ठीक है। सिंगल इमेज में आप यहाँ पे एक सिंगल इमेज भी दे सकते हैं, और अगर आपके पास वीडियो अवेलेबल है तो आप वीडियो भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास वीडियो नहीं है और वीडियो नहीं है लेकिन आप वीडियो स्लाइड शो में बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से क्रिएट वीडियो करेंगे और यहाँ पे आपके पास उसको, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगी। एक स्लाइड शो है, एक आपके पास स्वाइप की ऑप्शन है। इस तरह आप नीचे ड्रैग करते जाएंगे तो ऑप्शंस काफी अवेलेबल होती हैं। आप बेहतरीन ऑप्शंस हैं, या तो स्लाइड शो या स्वाइप के ऊपर है। आप स्लाइड शो के ऊपर आप 2 से 15 इमेजेस आप देंगे, आप इसको एडिट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से एडिट करने के बाद हमें ये जो हमारे पास पहले ही चीजें पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड हो चुकी होंगी, मैं इसमें से अप टू 10 इमेजेस मैं यहाँ से लाइक 7 इमेजेस अभी मैं ले लेता हूँ और मैं इसको एडिट कर दूंगा। ये 7 इमेजेस लेके मैंने यहाँ से इसको एडिट किया, और यहाँ पे आके मैंने इसको सीन की ट्रांजिशन दे दी। मैं कह रहा हूँ फेड कर दो, जैसे ही एक से डिजाइन से दूसरी की तरफ जाए तो फेड होके जाए।
और एक डिजाइन से दूसरे डिजाइन के दरमियान जो टाइम है वो 1 से के बजाय कम 2 सेकंड्स का टाइम होना चाहिए। ये चीजें इसी तरह ये मेरे सारे के सारे, अगर आपने ये चाहते हैं कि ये डिजाइन ऊपर आए और ये डिजाइन नीचे चले जाए तो आप इसको यहाँ से, अब आप ये अगर डिजाइन आपने ये ऊपर सेकंड नंबर पे लेके आना चाह रहे हैं तो इसको सेकंड पे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जब ये ऑप्शन हो जाएंगे, आपने फेड पे लेना है या नन पे लेना है, 1 सेकंड है या 2 सेकंड है, ठीक है। ये करने के बाद आपने इसको क्रिएट वीडियो कर देना है, ठीक है। अब ये क्रिएट वीडियो हो के यहाँ पे आपकी एक वीडियो बन जाएगी, ये एक स्लाइड शो की वीडियो आपकी यहीं पे बन जाएगी, ठीक है। ये करने के बाद आपने इसकी प्राइमरी टेक्स्ट दे दी, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपने इसी तरह इसको पब्लिश कर देना है। अब आपके पास है कि आपने एक एड सेट बना दिया। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम यहाँ पे मल्टीपल एड सेट बनाएंगे, इस वजह से मैंने यहाँ पे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑन किया था। अब आप मजीद एड सेट किस तरह बनाएंगे, ये एक एड सेट बना, आपने इसको यहाँ से कॉपी किया या क्विकली डुप्लीकेट कर दिया, आपने इसको डुप्लीकेट कर देंगे तो इसी तरह आपके पास एक और एड सेट यहीं पे बन जाएगा। ये देखें एक और एड सेट बन गया। पहला एड सेट हमारा क्या था, पहले एड सेट पे हमने रखा था ऑडियंस क्या थी हमारे पास, हमने रखा था कराची लाहौर और मुल्तान और 18 से 13 और 30 और वुमेन। हम दूसरा एड सेट रख लेते हैं, यहाँ पे कराची लाहौर मुल्तान की जगह पे हम कर देंगे फॉर एग्जांपल, हम ले लेते हैं छोटे शहर को ही ले लेते हैं ताकि आप उसको आइडिया हो जाए कि कौन सा आपका एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऐसा सियालकोट, ठीक है, और बहावलपुर, ठीक है, बहावलपुर BHA, बहावलपुर आ गया, रहीम यार खान आ गया, ठीक है। और हमने इनको भी 20 किलोमीटर के रेडियस से या मैं 50 किलोमीटर का रेडियस में रख लिया क्योंकि ये उससे भी छोटे शहर होते हैं, ठीक है। सियालकोट रिजर्व 20 किलोमीटर के रेडियस में रख दिया, ठीक है। एक एड सेट ये हो गया। यहाँ पे भी मैंने इसी बेशक एज को रख लूँ, ठीक है। ये आपका एक एड सेट ये बन जाएगा। और ये एड सेट्स दो बना दिए। नीचे अगर आपने डिजाइन चेंज करना है, इनको कोई दूसरा डिजाइन देना है तो आप यहाँ पे कोई दूसरा सिंगल इमेज या वीडियो या कैरोसेल आप लेके चल सकते हैं। इसी तरह आपने मल्टीपल एक और एड सेट भी बना सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का बेनिफिट क्या है, मैं यहाँ पे ये जो हम लोगों ने इसको ऑन किया था, मैं इसका आपको बेनिफिट बता दूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है फेसबुक के अंदर। आपको इसको अगर प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे तो आपके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। ये हमें लाइक ये कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है। अगर आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन नहीं की और आपने जो बजट है एलोकेट किया है एड सेट के लेवल पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चले जाते हैं तो एड सेट के लेवल पे ये मैंने इसको किया ऑफ, तो मैं यहाँ पे कैंपेन के ऊपर मैंने यहाँ पे नहीं किया तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एड सेट के ऊपर आके मैं बजट यहाँ पे सेट करूंगा। ये देखिए यहाँ पे मेरा एक बजट ये आ गया, मैं यहाँ पे 550 यहाँ दे दिया और अलहदा से 550 यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे कैंपेन के स्टार्ट में नहीं दिया तो फिर मैं अंदर जाके एड सेट के लेवल पे जाके बजट दूंगा। अगर मैंने कैंपेन के स्टार्ट में दे दिया तो फिर मैं एड सेट के ऊपर जाके बजट नहीं दूंगा। ये दोनों ऑप्शंस आपके जहन में क्लैरिटी से होना चाहिए। इसका फायदा क्या है, अगर आपने एड सेट के ऊपर जाके बजट दिए हैं और आपके 3 एड सेट्स हैं, ठीक है, आपने $10 हर एक एड सेट को दिया। अब जो एड सेट जो पहला एड सेट है आपने $10 दिया और उसने $10 यूटिलाइज किए और उससे आपको जो कन्वर्जेंस मिली वो आपको 3 कन्वर्जेंस मिली, यानी कि आपको 3 सेल्स मिली। जो थर्ड एड सेट है उसके ऊपर भी आपने $10 लगाए और उसमें स्पेंड भी $10 की और आपको कितनी कन्वर्जेंस मिली, कितनी सेल्स मिली, 2। मिड वाला एड सेट में आपने $10 एलोकेट किए, उसने स्पेंड भी $10 किए और उससे आपको कितनी मिली, 5 कन्वर्जन मिली। आपको टोटल कितनी कन्वर्जन मिली, 10। कितने पैसे आपने लगाए, $30 लगा के आपको मिले 10 कन्वर्जन। और अगर आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो क्या फायदा होता है कि जो एड सेट ये आप कैंपेन के लेवल पे बाहर ही, मसलन हमने ये बाहर से ही इसको मेन कैंपेन के लेवल पे ही बजट एलोकेट कर देंगे। मैं इसको यहीं पे बजट एलोकेट कर दिया कि मेरा 3 एड सेट्स के ऊपर मैंने बजट कितना लगाना है, 500 एक बजट का था तो मैं 1650 तीनों एडसेट्स के ऊपर मैं बजट लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा तीनों एडसेट्स का बजट आ गया, तो मैंने यहीं पे इसको फाइनल कर दिया, मैंने तीनों का बजट इसको यहीं पे दे दिया। अब फेसबुक अपने एल्गोरिथम के मुताबिक देखेगा कि जो एडसेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है
ये ऑडियंस फेसबुक को लग रहा है कि ये ऑडियंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म करिए, तो इसको वो ज्यादा बजट एलोकेट करेगा। और जो एड सेट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल एड सेट 3 अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसने उसको कम बजट एलोकेट कर दिया। ये फेसबुक खुद ही ऑटोमेटिकली कर रहा होता है। और जो एड सेट रीजनेबल परफॉर्म कर रहा है, तो उसको मिडिल लेवल पे वो बजट एलोकेट कर रहा है। इसी तरह आपने $30 लगा के 15 आपने कन्वर्जन ली, यहाँ $30 लगा के आपने 10 कन्वर्जन ली थी। इसका एक और फायदा क्या होता है, इसका और एक और फायदा ये है कि अगर आपने बजट यहाँ कैंपेन लेवल पे नहीं लगाया, एड सेट लेवल पे लगाया है, तो एड्स, ये जो एड सेट्स के अंदर जो ऑडियंस होती है वो आपस में ओवरलैप करना शुरू हो जाती है, और आपका बजट एक तो यहाँ से वेस्टेज होगा और ओवरलैपिंग से भी वेस्टेज होना शुरू हो जाता है। और आपके जो ऑडियंस है वो अनॉयड भी होना शुरू हो जाती है जब आपकी ज्यादा ऑडियंस ओवरलैपिंग हो, डिजाइन में के अंदर ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाए। जबकि अगर आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन लेके चलते हैं तो आपकी ऑडियंस ओवरलैपिंग नहीं होती, ये फेसबुक उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये था इसका यहाँ का फीचर, बहुत ही अहम फीचर है। स्केड्यूलिंग मैंने आपको बता दी थी। अब छोटी सी डेफिनेशन फेसबुक से रिलेटेड मैं आपको बताता चलूं कि फेसबुक का जो कैंपेन का स्ट्रक्चर होता है वो 3 टीयर्स पे होता है। लाइक हम यहाँ पे अगर आए, एक उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, सेकंड टीयर पे उसके आप एड सेट आते हैं, और थर्ड टीयर पे उसके एड आते हैं। ठीक है, इसी तरह ये हम देखें, पहला सबसे पहला आपका होता है कैंपेन, जिसमें आपने ऑब्जेक्टिव रखना होता है कि कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड लेवल पे आपका एड सेट आता है, जिसमें आपने ऑडियंस और ऑडियंस का बजट सेट करना होता है और आपने टारगेटिंग करनी होती है। ठीक है, थर्ड पे आपने इस ऑडियंस को कौन सा एड दिखाना है, वो आपने वो थर्ड पे वो ऐड आ जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मजीद हम एग्जाम्पल क्लैरिफाई करते हैं। एक मेरे पास बहुत ही अच्छी डिस्क्रिप्शन है, उसमें क्या है कि हम जो सबसे अहम चीज है, कैंपेन कैंपेन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक अवेयरनेस है, एक कंसिडरेशन है, एक कन्वर्जन है। अवेयरनेस वो ब्रांड चलाते हैं जिनके पास बहुत हैंडसम बजट होता है, और वो बिल्कुल अभी उन्होंने स्टार्ट किया होता है अपना, लाइक उनकी वो मार्केट में पेनिट्रेशन करना शुरू करते हैं। वो कैंपेन की ब्रांड अवेयरनेस या रीच के ऑब्जेक्टिव को लेकर चला रहे होते हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा लोगों तक अपना मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं। ये इसे कहते हैं टॉप ऑफ फनल। अगर फनल में देखें तो ये टॉप ऑफ टॉफू है, टॉप ऑफ फनल होता है। कंसिडरेशन होता है मिड ऑफ फनल। लाइक कंज्यूमर को हल्का सा इंफॉर्मेशन होते हैं, फिर आप उसको ट्रैफिक ऐड चला सकते हैं, यानी कि यहाँ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आप ऐप इंस्टॉल करवाने की भी आप ऐप इंस्टॉल करवाने की भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं, आप मैसेजेस की भी एक्टिविटी कर सकते हैं, लीड जनरेशन भी कर सकते हैं, और फेसबुक पेज लाइक्स भी चला सकते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट एक्टिविटी भी कर सकते हैं, और आपका वीडियो व्यू भी कर सकते हैं। एक कैंपेन में सिर्फ एक बजट होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आपने कोई और एक एक कैंपेन आपने चला दी, आपने लीड जनरेशन के लिए, और एक कैंपेन आप चलाना चाहते हैं कन्वर्जन के लिए, तो दोनों आपकी कैंपेन अलग अलग होंगी। एक कैंपेन में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स नहीं आ सकते। ठीक है, कैंपेन में एक और जो मेन पॉइंट होता है जो ई कॉमर्स वेबसाइट ज्यादा करती हैं, वो होता है कन्वर्जन। यानी कि ये है बॉटम ऑफ फनल, बोफू इसे कहते हैं। इसमें कन्वर्जन, आप कंज्यूमर को डायरेक्ट सेल की तरफ लेके चल रहे होते हैं कन्वर्जन क्रिएट करने के लिए। कैटलॉग सेल बहुत ही सॉलिड पॉइंट है, और इसके लिए आपकी पिक्सल आपकी वेबसाइट के साथ लगा होना जरूरी है। ठीक है, ये बहुत अहम पॉइंट होते हैं, कन्वर्जन कैंपेन बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन ये भी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। अगर आपका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल छोटा है, यानी कि कंज्यूमर उसको उसमें बाइंग डिसीजन बहुत ज्यादा एंगेज नहीं होता, फॉर एग्जांपल लेडीज ड्रेसेस हैं, तो आप डायरेक्ट कंज्यूमर को कन्वर्जन की तरफ लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका बाइंग जिसमें कंज्यूमर को ज्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी सेल करना, फॉर एग्जांपल बैंक की कोई प्रोडक्ट सेल करना जिसमें इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, यहाँ आपने कोई एसी बेचना है या बड़ी प्रोडक्ट बेचनी है जिसमें कंज्यूमर को ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगर आप उसको डायरेक्ट कन्वर्जन के ऊपर लेके आएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप क्या करें, पहले उसको ऑडियंस को वार्म करें, उसको आपने ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट की नॉलेज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें, जो ऑडियंस यहाँ पे एंगेज हो आपकी, लाइक पोस्ट एंगेजमेंट के साथ या लीड जनरेशन के ऊपर आप जो चीजें लोग एंगेज हों, उस एंगेजमेंट की बेस पे आप कन्वर्जन ऐड चलाएं। ठीक है, कन्वर्जन में अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन होती है, और बिड स्ट्रेटजी लोएस्ट कैप होती है, कॉस्ट कैप होती है, और बिड कैप होती है। ज्यादा यूज होती है लोएस्ट कैप, यानी कि आप फेसबुक से कहते हैं कि कम से कम बजट के अंदर मुझे रिजल्ट्स दे।
कॉस्ट कैप और बिड कैप क्या होती है, आप एक सीलिंग दे देते हैं कि ये कॉस्ट है, इसके ऊपर नहीं जाना, या आप एक बिड की अमाउंट बता देते हैं कि इसके ऊपर नहीं जाना। बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर लेके चलें। कैंपेन के लेवल पे ही आप स्प्लिट टेस्ट करते हैं कि अगर आपने कोई मल्टीपल एड सेट्स टेस्ट करने हैं या ऑडियंस टेस्ट करनी है या डिजाइन टेस्ट करने हैं, तो वो भी आप कैंपेन के लेवल पे ही रेडी करेंगे। इसके अलावा एड सेट के ऊपर क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं, एड सेट में टारगेटिंग अवेलेबल होती है जिसमें आप लोकेशन, एज, जेंडर, लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। डिटेल्ड टारगेटिंग होती है कि आपने इंटरेस्ट के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, डेमोग्राफिक के ऊपर या एजुकेशन की बेसिस पे आपने कंज्यूमर को डिटेल्ड सेगमेंटेशन करना है। कनेक्शन में आपने फेसबुक के कनेक्शंस को रखना है या एक्सक्लूड करना है। इंक्लूड एक्सक्लूड ऑडियंस भी मेरी एक पूरी वीडियो इसके ऊपर अवेलेबल है, आप एक बार देखिएगा। ये भी एड सेट के ऊपर अवेलेबल होता है कि अगर आपने कोई ऑडियंस को रखना है और अगर आपने उसी एड सेट के अंदर किसी और एड सेट में ऑडियंस यूज हुई है, तो आपने उस नए एड सेट में से उस ऑडियंस को एक्सक्लूड कर दें क्योंकि डुप्लीकेशन ना हो जाए। स्केड्यूल करना है आपने, कौन से दिन से स्टार्ट करके कौन से दिन तक एंड करना है, ये भी इसी के अंदर आ जाता है। और एसिलरेटेड करना है, और यहाँ स्टैंडर्ड। एसिलरेटेड का मतलब होता है बहुत तेजी से आपके इंप्रेशन जाते हैं और आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। बजट आपने डेली करना है या लाइफ टाइम करना है, ये मैं आप जैसे आपको शुरू में बता दिया है। ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट्स भी यहीं पे होते हैं कि लैंडिंग पेज पे देना है, लिंक क्लिक्स देना है, या एड सेट की स्पेंड लिमिट्स, एड सेट के ऊपर भी आपने जाके एक्सपेंड लिमिट्स दे देना है। प्लेसमेंट बहुत ही अहम है कि आपने जिस ऑडियंस को ऐड दिखाना है, ये तो आपने देख लिया, अब आपने उनको दिखाना है कौन कौन सी जगह पे है। फेसबुक की न्यूज फीड पे दिखाना है, स्टोरीज में दिखाना है, इन स्ट्रीम में दिखाना है, मैसेजेस पे दिखाना है, या इन आर्टिकल पे दिखाना है। बेहतरीन होता है फीड्स पे दिखाना है, स्टोरीज में दिखाना है, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाएगा कि आपने ये प्लेसमेंट दिखानी है, इन ऑडियंस को दिखानी है, तो दिखानी कौन कौन सी डिवाइसेस पे है। आपने ऐप मोबाइल के ऊपर दिखाना है, आपने कंप्यूटर पे दिखाना है, टैबलेट पे दिखाना है, या ये डिसाइड करने के बाद आपको मजीद हाइपर सेगमेंटेशन होती है कि आपने आईफोन पे दिखाना है या एंड्रॉइड पे दिखाना है। ये भी आप यहाँ से सेगमेंटेशन कर सकते हैं। आपने वेबसाइट के ऊपर लेके जानी है ऑडियंस, या मैसेंजर के ऊपर लेके जानी है, डायनामिक ट्रैफिक लेके चलना है। इसी तरह आप एड क्रिएटिव में आपने टेक्स्ट फॉर्मेट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, कैप्शन देनी है, और लैंग्वेज और ट्रैकिंग कंफर्म करनी है। आई गेस आज के लिए इतना ही। अगर आपको फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड, गूगल मार्केटिंग से रिलेटेड, यूट्यूब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मजिंडो, वो कॉमर्स या शॉपिफाई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सीखें और सिखाएं, पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा बने। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।